मैं इस समय सिविक सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ 29 अप्रैल को महापौर और डिप्टी जो उप महापौर है उसके लिए चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव जो है वो एक दिलचस्प हो चुके हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जहाँ एक और महापौर और उप महापौर चुनाव के लिए ना लड़ने का फैसला किया, वहीं कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतार कर इस मुकाबले को एक तरीके से कांग्रेस और बीजेपी कर दिया है। मेरे साथ जो महापौर पद के उम्मीदवार हैं, उससे बात करते हैं। सर, क्या उम्मीद है आपको जो आपने पर्चा भरा है उसमें? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने खुला मैदान दिया है भाजपा को और बी टीम बन करके उनको पूरा समर्थन दे दिया है। हम लोग विपक्षी भूमिका निभाने के लिए श्री देवेंद्र यादव जी हमारे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ने के लिए आए हैं और कहना ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे मुकेश गोयल जी की पार्टी हो या आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं या भाजपा के पार्षद हैं, आप लोग दिल्ली की विकास के लिए कांग्रेस पार्टी के का साथ दीजिए, यानी कि हमें वोट कीजिए। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, जिस तरीके से इंक्रोचमेंट का मुद्दा हो दिल्ली के अंदर या पॉल्यूशन का एयर पॉल्यूशन का मुद्दा हो, कांग्रेस की जब सरकार थी तो यही दिल्ली जो है ग्रीन दिल्ली का अवार्ड दिल्ली को मिला था। इसी को देखते हुए विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, जो कि विपक्ष की भूमिका नंबर्स के हिसाब से आम आदमी पार्टी को निभानी चाहिए थी, तो हम कांग्रेस के लोग विपक्षी भूमिका निभाने के लिए हमने नॉमिनेशन किया है और पूरी कोशिश करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैंने आह्वान किया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, दिल्ली के विकास के लिए सारे काउंसलर हमें मदद कीजिए और अपने जो मत का जो अधिकार उनको मिला है उसका उपयोग कीजिए। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान छोड़ के निकल गई है और लोकतांत्रिक ढांचा जो हमारे देश का है, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बना रखा है, उसमें लड़ाई जो है लड़ना है। लड़ाई का मतलब ये है कि आपको चुनाव मैदान में है तो चुनाव के तरीके से लड़िए और जीत हार तो होती ही रहती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के कहने पे मेयर के लिए हमारे जरीफ भाई ने और मैं राजेश गुप्ता जो है डिप्टी चेयरमैन के लिए हमने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। और मैं ये आह्वान करूंगा आम आदमी पार्टी और आईबीपी के पार्षदों को कि आप हमारे को वोट कीजिए। अपने वोट को खराब क्यों करते हो भाई? एक मत है, मत का अधिकार आप कर सकते हैं, चाहे उधर करिए। यदि बी टीम यदि आप साबित करना चाहते हैं तो बी टीम के हिसाब से करिए, उधर कर दीजिए वोट, लेकिन अपने वोट का प्रयोग कीजिए। ये लोकतांत्रिक हिसाब से ये बनता है और हम इसी को मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मैं जो है दिल्ली की जो आज स्थिति है, आप पीछे देख रहे हो, 1 साल हो गया, ये लोग कह रहे थे कि भी 2 करोड़ रुपए देंगे, 2 करोड़ रुपए देंगे। कहाँ है 2 करोड़ रुपए? अभी तक कोई 2 करोड़ की बात भी नहीं हो रही है, जबकि उससे पहले 25-25 लाख रुपए में आप दिल्ली का एक वार्ड कैसे चलाएंगे? मेरे ख्याल आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से पंचायतों में 5-5, 8-8, 10-10 करोड़ का बजट होता है, दिल्ली का एक बजट सिर्फ वार्ड के एक पार्षद को 25 लाख रुपए मिलता है। तो ये सारी चीज अच्छी तरीके से हो, ये कांग्रेस ही कर सकती है। आप देखेंगे उस टाइम जब कांग्रेस की जो सरकारें थी, शीला दीक्षित जी थी, वो पूरा पैसा देती थी, जब 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ सब कुछ मिलता था, पेंशनें चलती थी, क्या क्या नहीं चलता था। आज सारी व्यवस्थाएं बंद हो चुकी हैं, सिर्फ एक निगम को एक ढर्रा बना रखा है। क्योंकि आप जिस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली की स्थिति, कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा पूरा दिल्ली कूड़ा घर बन चुका है। तो इसको बचाने के लिए आप कांग्रेस को वोट दीजिए और 29 तारीख को जो है हमारा ये इलेक्शन है, तो आप 29 तारीख को हमें वोट कीजिए। अरे जी, संख्या बल आपके साथ नहीं है, उसके बावजूद आप लोग मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी मैदान लगभग छोड़ चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि जो स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन था हाउस में, आम आदमी पार्टी जिनकी संख्या ज्यादा थी, आज वो, मैं ये कहूँ कि डर के भाग गए या मैं ये कहूँ कि बीजेपी के सपोर्ट में चुपचाप अपने घरों में बैठ गए हैं। तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि जब से उनसे सत्ता छीनी गई है, तो अब क्योंकि उनको हर चीज, उनका मोटिव सिर्फ कुर्सी था, अब उन्हें दिख रहा है कि कुर्सी तो हमारे हाथ से जा चुकी है और हमें अब हमारे पास नंबर्स नहीं है, नहीं मिलेगी, तो वो सिलेक्शन प्रोसीजर का पार्ट भी नहीं बनना चाहते हैं। आप स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन होते हुए आपका फर्ज था कि आप बीजेपी को टक्कर दें और आप उनके अंदर ये डर पैदा करें कि उनके सामने कोई ना कोई अभी भी लड़ने के लिए खड़ा है, जो काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज बीजेपी घबरा रही है कि 29 तारीख को इलेक्शन होना है, कहीं उनका कोई काउंसलर क्रॉस वोटिंग ना कर दे। उनके अंदर एक डर है, एक भय है। एक स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन का रोल कम नंबर होते हुए भी कांग्रेस पार्टी आज निभा रही है। और देखिए, हमारा ये नॉमिनेशन करने का मकसद ही यही था कि हम आम आदमी पार्टी की तरह बीजेपी को वॉकओवर नहीं देना चाहते हैं। किसी भी तरीके से जहां उनकी जवाबदेही बनती है, हम खड़े हैं उनसे जवाब मांगने के लिए। हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी आवाज बने, उनकी आवाज को बुलंद करें। और देखिए, आम आदमी पार्टी, आप देख रहे होंगे, पिछले 3 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी पे ये इल्जाम लगा रही थी
कि ये पार्टी बीजेपी की से मिली हुई है। एमसीडी के इलेक्शंस में जब हमने बॉयकॉट किया मेयर के इलेक्शन को और स्टैंडिंग कमेटी के, तो हम पे इल्जाम लगाया गया कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं बैक एंड। आज मैं पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी से कि मेयर के इलेक्शन का नॉमिनेशन ना भरकर कौन बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है? अगर आज हम नामांकन नहीं करते तो 29 तारीख को तो इलेक्शन ही नहीं होता। बिना इलेक्शन के बीजेपी का मेयर और डिप्टी मेयर बन जाता। फिर एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहने का फायदा क्या अगर एक इलेक्शन प्रोसीजर का आप हिस्सा भी ना बन पाए? तो उसी के तहत हमारे प्रदेश अध्यक्ष के हमें डायरेक्शन थे कि आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन भरे जाएंगे। हमने भरे हैं। और देखिए, हर चीज जीत और हार नहीं होती है। बहुत चीजें आप इसलिए करते हैं कि आपको जनता ने चुन के भेजा है, आप उनकी आवाज बने हुए हैं। आज ये इतना सिंबॉलिक मैसेज गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भले ही हम नंबरों में कम हैं, लेकिन हमारी आवाज उतनी ही बुलंद है जितनी आवाज सत्ता पक्ष की है। उनको आज हमारे सामने झुकना पड़ेगा, उनको इलेक्शन रखवाने पड़ेंगे 29 तारीख को, और पूरा इलेक्शन प्रोसीजर उन्हें कराना पड़ेगा, क्योंकि हम 9 लोग ही उन पे भारी पड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव के दौरान अक्सर होता है कि लोग जो उम्मीदवार होते हैं वो जाते हैं, तो क्या आप लोग भी काउंसलर के पास जाएंगे, चाहे बीजेपी के हों या आईवीपी के हों, उन लोगों से जाकर कुछ अपील करेंगे या कुछ अपील करना चाहते हैं? देखिए, जाने की क्या बात है, ओपन अपील है। हम सोशल मीडिया के थ्रू भी और मीडिया के थ्रू भी हम हर जगह से ओपन अपील है, जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे वो बीजेपी पे। असल में बीजेपी में भी बहुत आपस में कंट्रोवर्सी चल रही है, नाराजगियां चल रही हैं, उन्हें भी डर है। दल बदल कानून नहीं लगता तो जी, कुछ लेकिन देखिए, दल बदल कानून नहीं लगता, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो वो ओपन हो जाता है, पता चल जाता है कि क्रॉस वोटिंग तो हुई है। तो सारी पार्टियों को ये घबराहट है कि कहीं कोई क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। मेरा जो अंदाजा है वो ये है कि आम आदमी इस डर से कि उनका कोई काउंसलर क्रॉस वोटिंग ना कर दे, वो शायद इलेक्शन बॉयकॉट करेंगे। और मेरा अंदाजा है कि इंदिरा प्लस पार्टी भी बॉयकॉट करेगी इलेक्शंस को, क्योंकि उनको भी ये डर होगा कि उनका कोई काउंसलर इधर उधर वोट ना कर दे। इन्हें अपने काउंसलर्स पे ही भरोसा नहीं है। इनके काउंसलर्स इन्हीं पार्टियों से गद्दारी करने पे आमादा हैं। और लेकिन हम पूरी मजबूती से इलेक्शन वाले दिन पहुंचेंगे, सारे हमारी पूरे काउंसलर्स, और हम विड्रॉ नहीं करेंगे किसी भी हाल में। बाकी मेरी ओपन अपील है, जो भी आम आदमी पार्टी या बीजेपी या इंदिरा प्लस पार्टी, जितने हमारे काउंसलर्स हैं, मेरी ओपन अपील है कि अगर आप लोग चाहते हैं, क्योंकि आप पिछले 1 साल से पैटर्न देख रहे हैं, सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, एमसीडी में बीजेपी है, लेकिन दिल्ली के हालात अभी आपके सामने हैं। और अभी आगे आने वाले मॉनसून में आप देख लेंगे, बद से बदतर हालात हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो डेडलाइन दी है डीसिल्टिंग के लिए, अभी भी डीसिल्टिंग 50% भी कंप्लीट नहीं हुई है। जो आंकड़े हैं, आप पूरे दिल्ली में घूम के देखिए, जितनी ओपन ड्रेन्स हैं, उनकी डीसिल्टिंग का काम उतनी तेजी से नहीं हो रहा है जो डेडलाइन तक कंप्लीट हो पाए। फिर इस बार मॉनसून में हमें वाटर लॉगिंग देखने को मिलेगी। तीनों जगह बीजेपी बैठी है, उसके बावजूद डेवलपमेंट के नाम पर जीरो चल रहे हैं। तो मेरी यही अपील है कि फिर एक बार शीला दीक्षित जी वाली दिल्ली, जो चमकती दिल्ली थी, जिसको अवार्ड मिलते थे कि क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली के, तो हम फिर कोशिश करेंगे कि जैसे भी करके हम फिर से उस पाथ पे चलना शुरू करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले वक्त में हम फिर से कांग्रेस पार्टी दिल्ली को चमकाएगी। तो ये एक आखिरी सवाल है मेरा कि आपने लगभग 5वां साल है एमसीडी के लिए, इसमें अपने आम आदमी पार्टी की भी सरकार देगी, 4था साल है, और बीजेपी की भी जो मेयर है वो देख लिया। तो क्या लगता है आपको, अगर आप असेसमेंट करें 4 साल में, तो जिस तरीके के जो विकास कार्य हुए, जहां आम आदमी पार्टी दावा करती है जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने किया, बीजेपी अब दावा कर रही है कि हम काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। देखिए, वो दोनों ही, मैं कहूँगी, एक सिक्के के 2 पहलू की तरह उन्होंने काम किया है। जब आम आदमी पार्टी सरकार में थी, तो जो सबसे क्रूशियल बॉडी है एमसीडी की, स्टैंडिंग कमिटी, आम आदमी पार्टी ने हर कोशिश करी कि स्टैंडिंग कमिटी ना बन पाए। वो लोग शैली ओबराय कोर्ट तक चली गई उस मैटर को लेके, जो वोटिंग का मैटर था, और उसके बाद इन्होंने करीबन मेरे ख्याल से 2 साल तक इन्होंने स्टैंडिंग कमिटी को होल्ड पर रखा। सारे बड़े टेंडर्स होल्ड पे रहे, और सिर्फ इनकी जिद ये थी कि ये चाहते थे इनकी सत्ता बने स्टैंडिंग कमिटी में, बीजेपी चाहती थी उसकी सत्ता बने। कोर्ट ने स्टे भी नहीं लगाया था स्टैंडिंग कमिटी की फॉर्मेशन में, उसके बावजूद इन्होंने 2 साल स्टैंडिंग कमिटी की फॉर्मेशन को अटका के रखा। तो यही आपका मंशा दिखाती है कि आप कितने सीरियस थे डेवलपमेंट को लेके। और जब से बीजेपी आई है, इनके पास एक एडवांटेज ये है कि सेंटर में भी यही बैठे हैं। अगर एमसीडी बार बार फंड्स के क्राइसिस को रोती है, तो सेंटर हेल्प कर सकती है फंड्स को लेकर। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कितने फंड्स एलोकेट करे जा रहे हैं, उसके बावजूद एमसीडी बार बार यही बात रखती है कि इनके पास सफाई कर्मचारियों के सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं, जिनकी डेथ हो गई है या जो छुट्टी पर होते हैं उनकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलते हैं। उसके अलावा भी दसियों क्रंचेस हैं, अभी भी फाइनेंशियल क्रंचेस जो ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अब तो कमिश्नर की भी पावर बढ़ा दी गई है, 5 करोड़ से ऊपर कर दी गई है। लेकिन आप डेवलपमेंट अगर आप
ऑन फील्ड देखें। देखिए हाउस में जो बातें होती हैं या जो अपने ऑफिसों में बातें करते हैं मीडिया में बैठ के, वो एक अलग बात होती है। आप ग्राउंड पे निकल के देखिए, सड़कों पे अभी भी कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। मैं अपने सेंट्रल जोन की बात आपसे करूं, अप्रैल के एंड में फिर हमारा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है कंसेशनर का। 6 महीने के लिए हुआ था, हमारे उस कंसेशनर ने गाड़ियां रोक दी हैं लानी, हमारे यहाँ फिर कूड़े के अंबार हो गए पूरे सेंट्रल जोन में। इस मुद्दे को कोई सीरियसली क्यों नहीं ले रहा? बीजेपी क्यों नहीं सीरियसली ले रही? आम आदमी पार्टी अगर सीरियस थी अपने टेन्योर में, तो वो इस मुद्दे को अभी हाउस में क्यों मजबूती से नहीं उठा रहा एज ऑपोजिशन? तो देखिए ये दोनों जो हैं, सिर्फ इन्हें मेयर की कुर्सी पे बैठना है और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बनना है। इन्हें दिल्ली में क्या हो रहा है क्या नहीं, डेवलपमेंट से इनको कोई लेना देना है नहीं। जब इलेक्शन आएगा केजरीवाल आंसू टपका देंगे कि मुझे पुलिस ने ज्यादती करी, बीजेपी कुछ और अपना एजेंडा लेकर आ जाएगी, कम्युनल एजेंडा, और इसी तरह ये टाइम पास करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अरीबा आसिफ थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो तैयारी कर रही है मेयर चुनाव के लिए। अब 29 अप्रैल को जो मेयर चुनाव होने वाले हैं उनमें क्या होगा ये उस दिन पता चलेगा।